नमस्ते। मदरसा मुल्क ने अफगान लोगों को देश छोड़ने की जो समय सीमा दी थी वह कल खत्म हो गई। ऐसे में 1 नवंबर की सुबह होने से पहले ही हजारों लोग पाकिस्तान छोड़कर निकल गए। पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी थी कि जो अवैध शरणार्थी इस अवधि में पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी तमाम संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसी डर के चलते अफगान निवासी तोरखम सीमा पार करके अफगानिस्तान की तरफ कूच कर गए। पर हैरानी की बात यही है कि इनमें महज 4,672 परिवारों ने, जिनमें 61,604 लोग शामिल हैं, पाकिस्तान छोड़ा है। जो पाकिस्तान में रहने वाले 17 लाख अफगानियों की तुलना में यह आंकड़ा बहुत ही कम है। सवाल यह भी उठा कि कहीं पाकिस्तान वैश्विक संस्थाओं और अमेरिका से अरबों डॉलर की वसूली के नाम पर झूठे आंकड़े तो पेश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने दुनिया से 44 लाख शरणार्थियों के नाम पर हर साल भारी मदद हासिल की है। वैश्विक संस्थाओं के अलावा उसे यह फंड अमेरिका और यूरोपीय देशों से प्राप्त हुआ है। लेकिन 31 अक्टूबर तक 1 लाख अफगानों ने भी पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मदरसा मुल्क की गिनती दुनिया के उस फ्रॉड और झूठे देश में होती है जहां कुछ भी पारदर्शी नहीं है। यहां की मदरसा पैदाइश भीख और झूठन पाने के लिए अपनी अम्मी की सलवार पहनकर भी कटोरा फैला देती है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि पाक सरकार ने गिरफ्तारी और संपत्ति हड़पने की जैसी धमकी दी थी, उस हिसाब से कम 20% से ज्यादा अफगानों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए था। लेकिन तोरखम सीमा पार करने की संख्या आधा फीसदी भी नहीं है। कई रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर यकीन करें तो मदरसा मुल्क अफगान शरणार्थियों के नाम पर 1979 से 2018 तक 90 अरब डॉलर की मदद हासिल कर चुका है। सोचने वाली बात यही है कि 2002 से लेकर 2015 तक अकेले अमेरिका ने उसे 15 साल में 33 अरब डॉलर दिए थे, जबकि अन्य पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने भी उसको भर भर कर डॉलर दिए हैं। साल 1979 में पाकिस्तान में परमाणु प्लांट की मौजूदगी सार्वजनिक होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने खाद्य सामग्री को छोड़कर पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी तरह की मदद रोक दी थी। लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना के घुस जाने के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद ने सिर्फ बहाल कर दी गई, बल्कि इस दौरान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य मदद दी गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की सेना को निकालने और अफगान शरणार्थियों के नाम पर 1980 से 1990 के दौरान जनरल जियाउल हक की सरकार को 5 अरब डॉलर की मदद दी। लेकिन जनवरी 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मदरसा मुल्क की मुल्लागर्दी को पकड़ लिया और उसको दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया। ट्रंप के कठोर फैसले के बाद पाकिस्तान सार्वजनिक भिखारी बनना शुरू हो गया। इसके बाद यह सवाल भी उठे कि क्या ट्रंप को पहले से पता था कि पाकिस्तान दुनिया को उल्लू बनाकर पैसा वसूली की फंदेबाजी कर रहा है। क्योंकि ट्रंप ने एक बार मदद बंद की तो वह इसके बाद दोबारा शुरू नहीं हुई। तब भी नहीं जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, जबकि पाकिस्तान इसलिए खुश था कि तालिबान की पुनः वापसी के बाद अब अमेरिका उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी में फंस जाएगा। लेकिन अमेरिका तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर ही अफगानिस्तान से चला गया। दरअसल अफगान शरणार्थियों को देश से खदेड़ने के नाम पर मदरसा मुल्क बुरी तरह फंस गया है और निश्चित है कि इससे पाकिस्तान की बर्बादी की एक और लकीर खिंच गई है। पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों को देश से भगाने में फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। वैश्विक संस्थाएं और यूरोपीय देश मानवीय मदद के तौर पर पाकिस्तान को अभी भी हर साल करोड़ों डॉलर देते हैं। यह मदद शरणार्थियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान यह सारा फंड हड़प जाता है। इसका सबूत यही है कि अफगानों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। केवल सक्षम और संपन्न अफगानी अपने दम पर ही ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद पूरी दुनिया उसके सामने गिड़गिड़ाएगी। मानवाधिकार का लंबरदार बनने वाला अमेरिका उसे फिर से मदद का आश्वासन देकर फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहेगा। लेकिन पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी बुरी तरह मात खा गई। उसके शरणार्थी भगाओ अभियान पर कोई हल्ला नहीं मचा। संयुक्त राष्ट्र ने भी एक लाइन का बयान जारी करके औपचारिकता पूरी कर ली, जबकि पाकिस्तान मोटी कमाई करने की ताक में था। अफगान शरणार्थियों की पाकिस्तान में वास्तविक संख्या का घोटाला भी दुनिया में उजागर होने लगा है।
पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस स्थिति में करे तो क्या करे, क्योंकि अफगानों के निकल जाने से देश से सस्ता श्रम भी जा रहा है। साथ ही अफगानियों ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा भी निकाला है और उनके साथ वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाली मदद के अफगानिस्तान को डाइवर्ट होने का खतरा भी बढ़ गया है। पर इससे भी बड़ी आफत यह है कि तालिबान से उसके रिश्ते बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि अब टीटीपी के लड़ाकों को खुली छूट मिल गई है। पाकिस्तान के पास अफगान शरणार्थियों के नाम पर तालिबान पर दबाव बढ़ाने का अचूक हथियार था, लेकिन अब वह भी हाथ से निकल चुका है। यह अफगानी पाकिस्तान से खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं, बल्कि वह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल तालिबान और टीटीपी उस पर हमले के लिए कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी से अब अपने ही तहमदों को आग में झुलसते देख सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।